क्या आपने कभी सोचा है कि सावन का सोमवार भगवान शिव को इतना प्रिय क्यों है? क्या सिर्फ बेलपत्र और जल से ही भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं या इसके पीछे कोई प्राचीन रहस्य, कोई दिव्य कथा छिपी है? आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी अद्भुत और सत्य कथा जो सिर्फ आस्था नहीं बल्कि शिव जी के त्याग, करुणा और प्रेम की अमर मिसाल है। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए क्योंकि इसमें छिपा है वह कारण जिसने सावन को शिव का सबसे प्रिय मास बना दिया। सावन का महीना हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है और विशेषकर भगवान शिव की आराधना के लिए यह मास सर्वोपरि माना गया है। वर्ष के 12 महीनों में सावन वह महीना है जब पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है, वर्षा का सुखद वातावरण होता है और समस्त जीव जंतुओं में एक नवीन ऊर्जा का संचार होता है। इसी मास में महिलाएं, विशेष रूप से कुंवारी कन्याएं और विवाहित स्त्रियां शिव जी के व्रत करती हैं और सोमवार को उपवास रखकर उन्हें प्रसन्न करती हैं। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि आखिर क्यों सावन का सोमवार भगवान शिव को इतना प्रिय है? इसकी जड़ें बहुत गहराई से पौराणिक कथाओं, देवी देवताओं की कथाओं और लोक मान्यताओं से जुड़ी हुई हैं। पुराणों के अनुसार एक समय धरती पर प्रलय की संभावना उत्पन्न हो गई थी। असुरों और देवताओं के बीच लगातार युद्ध हो रहे थे और संसार में अधर्म का बोलबाला बढ़ने लगा था। उसी समय देवताओं ने मिलकर यह निर्णय लिया कि समुद्र मंथन किया जाए जिससे अमृत की प्राप्ति हो सके और देवताओं को बल मिले। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। देवता और असुर दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन प्रारंभ किया। इस मंथन से 14 रत्न निकले, जिनमें से एक सबसे भयंकर रत्न था हलाहल विष। हलाहल विष इतना विषैला था कि यदि वह पृथ्वी पर गिर जाता तो संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाती। सभी देवता और असुर उस विष से भयभीत हो उठे। विष की ज्वालाओं से तीनों लोग जलने लगे। उस समय सभी देवता ब्रह्मा विष्णु सहित शिव जी के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना की कि वह इस विष से संसार को बचाएं। भगवान शिव करुणा के सागर थे। वह समस्त जीवों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। उन्होंने बिना किसी हिचक के उस विष को अपने कंठ पर धारण कर लिया। यह विष उनके कंठ में जाकर अटक गया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। भगवान शिव ने यह विष सावन के महीने में पिया था। जब उन्होंने विष का पान किया तो देवताओं और ऋषियों ने उन्हें ठंडा करने के लिए गंगा जल अर्पित किया, बेलपत्र चढ़ाए और लगातार ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे ताकि शिव जी की तप्त देह को शीतलता मिले। उस समय आकाश में बादल गरजने लगे, वर्षा होने लगी और वातावरण ठंडा हो गया। तभी से यह माना गया कि सावन का महीना शिव जी के कंठ में स्थित शिव को शीतलता प्रदान करता है, इसीलिए इस मास में उनकी विशेष पूजा की जाती है। सावन के प्रत्येक सोमवार को व्रत रखने की परंपरा भी इसी घटना से जुड़ी हुई है। जब भगवान शिव ने विष पिया तो उनका शरीर गर्म हो गया और उनका ज्वर शांत करने के लिए माता पार्वती ने उन्हें बेलपत्र, जल, दूध, दही सहित शहद, गंगाजल आदि से अभिषेक किया। उन्होंने निराहार रहकर भगवान शिव की उपासना की और पूरे मास उपवास रखकर उन्हें प्रसन्न किया। माता पार्वती का यह उपवास और पूजा एक आदर्श बन गया और तभी से यह मान्यता बन गई कि सावन के सोमवार को यदि कोई श्रद्धा और विश्वास से भगवान शिव की आराधना करता है तो भगवान उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। विशेष रूप से यदि कोई कन्या अच्छे पति की इच्छा से इस व्रत को करती है तो उसे स्वयं शिव जैसे वर की प्राप्ति होती है। एक अन्य कथा के अनुसार माता पार्वती ने कई जन्मों तक भगवान शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या की थी। जब वह पार्वती रूप में जन्मी तो उन्होंने हिमालय पर्वत पर तपस्या की। वर्षों तक उन्होंने कठोर व्रत रखे, केवल बेलपत्र खाकर जीवन व्यतीत किया और शिव जी की आराधना करती रहीं। उनका यह तप सावन के मास में चरम पर पहुंचा। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। यही कारण है कि सावन को शिव पार्वती के विवाह का मास भी कहा जाता है और जो स्त्रियां इस मास में सोमवार का व्रत करती हैं उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है और विवाहित जीवन सुखमय बनता है। लोक कथाओं में भी एक कथा बहुत प्रसिद्ध है जिसमें एक निर्धन ब्राह्मण कन्या थी जो हर सावन सोमवार को बिना जल के उपवास रखकर शिव जी की पूजा करती थी। वह मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना करती थी कि उन्हें एक ऐसा पति मिले जो शिव जी के जैसा हो। उसकी भक्ति देखकर भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर उसे आशीर्वाद दिया और एक श्रेष्ठ वर की प्राप्ति करवाई। तब से यह धारणा बन गई कि शिव जी भक्तों की सरल भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें कोई भोग या तामझाम की आवश्यकता नहीं होती। एक और कथा में उल्लेख है कि एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, त्रिदेवों में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवान कौन हैं? तब भगवान विष्णु ने यह उत्तर दिया कि शिव जी ही ऐसे देवता हैं जो केवल एक लोटा जल
और सच्ची श्रद्धा से ही प्रसन्न हो जाते हैं, उनके भक्तों को वह कभी निराश नहीं करते। तब नारद मुनि ने यह बात सभी लोगों में प्रचारित की और तब से सावन में विशेषकर सोमवार को शिव जी की आराधना आरंभ हुई, क्योंकि यह वही दिन था जब शिव जी ने हलाहल विष को ग्रहण किया था। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी सावन मास में चंद्रमा की स्थिति शिव पूजा के लिए अत्यंत लाभकारी मानी जाती है। सोमवार चंद्र ग्रह का दिन होता है और चंद्रमा स्वयं शिव जी के शीश पर विराजमान रहते हैं। शिव जी ही चंद्रमा के स्वामी हैं और इस दिन उनकी पूजा करने से मानसिक शांति, मनोकामना पूर्ति और पापों से मुक्ति मिलती है। वर्षा ऋतु में जब सारी प्रकृति हरी भरी हो जाती है, जब धरती पर जल का संचार होता है, तब यह समय होता है ऊर्जा को संचित करने का, प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित करने का। और शिव की स्वयं प्रकृति के रक्षक जो माने जाते हैं वे पर्वतराज हैं, गंगा को धारण करने वाले हैं, नागराज को श्रृंगार की तरह पहनने वाले हैं, वे अघोरी भी हैं और योगी भी। सावन इस योग को समझने, आत्मा को शुद्ध करने और स्वयं को शिव के चरणों में समर्पित करने का पवित्र समय है। जो भक्त सावन के सोमवार को उपवास रखते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जल से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, बेलपत्र, धतूरा, आक आदि अर्पण करते हैं, वह न केवल इस जन्म में पुण्य प्राप्त करते हैं बल्कि उनके पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस मास में शिव जी धरती पर अधिक सक्रिय रहते हैं और हर व्रती के भावों को सुनते हैं, समझते हैं और शीघ्र कृपा करते हैं। सावन और सोमवार का यह गहरा संबंध सिर्फ उपवास और पूजा तक सीमित नहीं है, यह वह आध्यात्मिक यात्रा है जिसमें भक्त अपने भीतर के विष यानी क्रोध, लोभ, अहंकार, मोह आदि को पहचान कर उसे शिव को अर्पित करता है और स्वयं को निर्मल, पवित्र और भक्तिमय बनाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे शिव जी ने समस्त जग का विष स्वयं पीकर उसे बचाया, वैसे ही वह हमारे भी जीवन के कष्टों को हर लेते हैं, बशर्ते हम उन्हें सच्चे हृदय से याद करें। इसीलिए सावन का सोमवार भगवान शिव को अति प्रिय है। यह मास केवल धार्मिक परंपराओं का ही नहीं बल्कि भक्ति, प्रेम, तपस्या, त्याग और आस्था का प्रतीक है। जो श्रद्धालु इस मास को पूरी भक्ति से जीते हैं, उन पर शिव जी की कृपा सदैव बनी रहती है। शिव को केवल गूढ़ मंत्रों या यज्ञों से नहीं बल्कि एक सच्चे मन से अर्पित जल से भी प्रसन्न किया जा सकता है। और यही भाव है इस मास की सबसे बड़ी विशेषता। जब सावन की फुहारें गिरती हैं और मंदिरों में ओम नमः शिवाय की गूंज होती है, तब ऐसा लगता है मानो स्वयं शिव जी अपने भक्तों के बीच विराजमान हैं और उनकी भावनाओं को आत्मसात कर रहे हैं। यही शिव है, भोलेनाथ, सर्वज्ञ, करुणा के सागर और भक्तों के सबसे प्रिय आराध्य। तो यही है वह पवित्र कथा जिसने सावन के सोमवार को शिव जी के चरणों में समर्पित कर दिया। आज भी जो भक्त सच्चे मन से व्रत रखते हैं, जल अर्पित करते हैं, उन्हें शिव जी का आशीर्वाद मिलता है। अगर आपको ये कथा भाव स्पर्शी लगी हो तो कमेंट में जरूर लिखिए हर हर महादेव और वीडियो को शेयर कीजिए उन सभी भक्तों के साथ जो शिव से प्रेम करते हैं। ऐसी ही और दिव्य कथाओं के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जय शिव शंकर।